हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 प्रायिकता का जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। आज हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है दोस्तों कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग कितना हो। इसमें क्या है, इस प्रश्न में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है कि संख्याओं का योग 9 होना चाहिए और क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि संख्याओं का योग 13 होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम इसको क्या सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि जब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो कुल 6 की पावर 2, ये इसकी घात है 2, बराबर 6 की पावर 2 का मतलब होता है कि 6 इंटू 6 बराबर 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। 6 के ऊपर घात कितनी लग रही है 2, तो इसका मतलब होता है कि 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36। तो हमारे टोटल जो परिणाम है वो कितने आ गए दोस्तों, 36 आ गए। अब दोस्तों हम ये तो पता लग गया कि टोटल परिणाम 36 हैं, लेकिन हमें ये भी तो ज्ञात करना है कि ये जो 36 परिणाम हैं ये कौन कौन से हैं दोस्तों। तो हम क्या है, इन परिणामों की एक प्रतिदर्श समष्टि बना लेते हैं दोस्तों। तो प्रतिदर्श समष्टि S बराबर, जब हम पासे को 2 बार उछालेंगे ना, तो देखो ये कंडीशन बनती है दोस्तों। देखो पहले पासे पर 1 आ सकता है, दूसरे पर भी 1 आ सकता है। फिर दूसरी बार उछालेंगे ना, तो पहले पासे पर 1 आ सकता है, दूसरे पासे पर 2 आ सकता है। उसी प्रकार हम तीसरी बार उछालेंगे ना, तो देखो पहले पासे पर 1 आ सकता है, दूसरे पासे पर 3 आ सकता है। उसी प्रकार ये जो टोटल कंडीशन है ये हमारी कितनी है दोस्तों, ये हमारी है दोस्तों 36 कंडीशन। देखो एक पंक्ति में कितनी कंडीशन है, 6। ये हमारी पंक्ति हो गई, एक पंक्ति में 6 कंडीशन है। तो टोटल पंक्तियां हैं हमारे पास 6 पंक्तियां है। तो 6 पंक्तियों में हमारे टोटल परिणाम हो गए दोस्तों 36। अब देखो दोस्तों ये प्रायिकता किसकी ज्ञात करवा रहा है, ये बोल रहा है कि पासे पर प्राप्त अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कि संख्याओं का योग 9 होने की अनुकूल स्थितियां। दोस्तों हमने देखो कुल स्थितियां तो ज्ञात कर लिए ऊपर। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है उसको हल करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों संख्याओं का योग 9 होने की अनुकूल स्थिति हमारे पास आ गई 3,6, 4,5, 5,4 और 6,3। ये जो स्थितियाँ ये कितनी है, 1 2 3 4, तो हमने बराबर में लिख दिया कि ये जो स्थितियाँ ये कितनी है, टोटल स्थितियाँ 4 स्थितियाँ हैं दोस्तों। अब देखो पासे पर ये 36 परिणाम प्राप्त हो गए दोस्तों। तो हमें ऐसे पासे को लेना है जिनका योग कितना हो रहा है, 9 दोस्तों। अब आप यहाँ पर देखो, हम देखो इनमें से एक भी नहीं ले सकते दोस्तों। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें हम लास्ट में जोड़ेंगे ना तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 ही होंगे। और हमें टोटल योग कितना चाहिए, 9 चाहिए। तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो जोड़ने पर 9। हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों तीसरी पंक्ति में, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 3 और 6। ये वाली जो हमारी ये स्थिति है, ये इनका जो योग है वो कितना होगा, 9। 3 + 6 कितना हो गया, 9। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 और 5 का इनका योग भी 9 हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको ले लेंगे। उसके बाद हम देखो ये वाली कंडीशन लेंगे 5 और 4, तो इनका योग भी कितना है,
9 हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। ये आ जाएंगे हमारी अनुकूल स्थितियों में। और हमारा लास्ट में है 6,3, तो हम लास्ट में इनको भी ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग कितना हो रहा है दोस्तों? 9 हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। दोस्तों अब हमें कुल स्थितियाँ भी मिल गई और अनुकूल स्थितियाँ भी मिल गई, तो हम ज्ञात कर लेते हैं प्रायिकता। प्रायिकता P बराबर, इसका सूत्र होता है देखो, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब इस सूत्र में इसका मान रख दो, तो अनुकूल परिणाम हमारे आ गए हैं 4। अनुकूल परिणाम कितने थे? 4, तो हमने 4 लिख दिया बटा, और हमारे जो कुल परिणाम है वो हमारे कितने आ गए दोस्तों? 36। तो 4/36 ये हमारा आ गया है। अब हम इसको क्या है, कैंसिल करेंगे ना, तो हमारा कितना आएगा? 1/9, क्योंकि हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया है कितने से? इसमें इसका भाग लगा दिया है। ऊपर तो 1 बढ़ गया 4 का भाग, और नीचे 4 का भाग 9 बढ़ गया। तो दोस्तों इसकी जो प्रायिकता है वो आ गई 1/9। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा नंबर का दे रखा है कि संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? संख्याओं का योग होना चाहिए 13। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, देखो संख्याओं यानी संख्याओं का योग 13 होने की अनुकूल स्थितियाँ। देखो दोस्तों, हमें टोटल परिणाम प्राप्त हुए थे कितने? 36। अब ये जो परिणाम प्राप्त हुए थे, इन पर ऐसी कोई सी भी कंडीशन नहीं है जिन पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग कितना हो दोस्तों? 13 हो। हमारा लास्ट प्राप्त अंकों का योग कितना हो रहा है? 12 हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पर अंकों का जो योग है वो कितना होने की प्रायिकता पूछ रहा है? 13। तो ये कंडीशन हमारी है ही नहीं, एक भी कंडीशन नहीं है इसमें। तो हम देखो प्रायिकता तो हमने यहाँ पर लगा दिया कि 0। अनुकूल स्थितियाँ है वो हमारे 0 है, एक भी कंडीशन नहीं है। किसकी नहीं है? कि पासे पर प्राप्त अंकों का योग कितना हो? 13 हो। इसलिए अब हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। देखो प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम हमारे पास आ गया 0, कुल परिणाम हमारे पास टोटल कितने हैं? 36। तो 0/36, 0 में 36 का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा दोस्तों। तो इसकी जो प्रायिकता है वो हमारी कितनी आ गई दोस्तों? 0 आ गई। दोस्तों एक हमने आपको बताया था कि जो प्रायिकता की जो सीमा होती है ना दोस्तों, प्रायिकता क्या होती है? 0 से तो बड़ी और बराबर होती है दोस्तों, और 1 से क्या होती है दोस्तों? छोटी या फिर बराबर होती है। प्रायिकता हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि एक कोई थैला है, उसमें लाल गेंदों की संख्या 5 है और सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है? 3 है। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। तो ये पूछ रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि गेंद सफ़ेद हो, और दूसरी दे रखा है कि गेंद सफ़ेद नहीं हो। इस बात की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखते हैं, इसमें सबसे पहले जो भी दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। इसमें दे रखा है कि लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5 गेंद है, और सफ़ेद गेंदों की जो संख्या दे रखी है वो कितनी है? 3। अब देखो हमारे पास कुल गेंद कितनी हो गई? अब कुल गेंद देखो कितनी हो गई? 5 तो क्या है? लाल है, और 3 क्या है? सफ़ेद है। तो 5 + 3 बराबर कितनी गेंद हो गई? 8 गेंद हो गई। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो कुल स्थिति आ गई है वो टोटल कितनी है दोस्तों? 8 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि
कि सफेद गेंद, यानी सफेद सफेद गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखो सफेद गेंद की हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो अब देखो सफेद गेंद होने की अनुकूल स्थितियाँ, क्योंकि हमें कुल स्थितियाँ तो मिल गई, अब हम अनुकूल स्थितियाँ देखेंगे। तो सफेद गेंद होने की अनुकूल स्थितियाँ, अब दोस्तों हमारे पास सफेद गेंद कितनी दे रखी है, देखो सफेद गेंद हमारे पास दे रखी है 3। तो इसकी जो अनुकूल स्थितियाँ हैं वो कितनी हो गई दोस्तों, 3 हो गई। अब हम देखो प्रायिकता ज्ञात करते हैं। प्रायिकता का वो सूत्र होता है दोस्तों, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल स्थितियाँ हमारे पास आ गई दोस्तों 3, और कुल स्थितियाँ है कितनी, 8। तो 3/8 है जो, ये इसकी क्या हो गई, प्रायिकता हो गई किसकी, सफेद गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3/8। अब हम देखो इसी, यानी इसी प्रश्न में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों। तो इस दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सफेद गेंद न होने की प्रायिकता ज्ञात करो या फिर लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अब देखो सफेद गेंद न होने की अनुकूल स्थितियाँ, कुल स्थितियाँ तो हमें पता चल गई 8 है, तो हमें अनुकूल स्थिति का पता लगाना है। अनुकूल स्थिति हमारे पास कितनी है, देखो सफेद गेंद, यानी ये पूछ रहा है कि सफेद गेंद नहीं होनी चाहिए, तो सफेद गेंद नहीं होगी तो हमारी कौन सी गेंद होगी दोस्तों, लाल गेंद होगी। और लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 आ गई। अब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। देखो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम हमारे कितने आ गए दोस्तों, 5 आ गए हैं, और टोटल परिणाम हमारे कितने हैं, 8। तो 5/8 ये क्या हो गई, इसकी प्रायिकता हो गई। सफ़ेद गेंद न होने की प्रायिकता हो गई 5/8, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लाल गेंद होने की प्रायिकता।